आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर हम आते हैं आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स। समय रहते कैसे करें पीरियड से जुड़ी 10 प्रॉब्लम्स को दूर। जानिए डॉक्टर प्रताप चौहान से संजीवनी में। इर्रेगुलर पीरियड्स यानी कि अनियमित माहवारी कई महिलाओं की बहुत ही आम सी समस्या है। ये ज्यादातर फीमेल्स इसे सामान्य मानकर कोई इलाज नहीं करवाती है, लेकिन इसका असर आपके शरीर पर, मन पर और दिमाग पर भी पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हार्मोन से जुड़ी हुई है। अगर आपने अब तक इसे हल्के में लिया है तो आज का संजीवनी शो सिर्फ आपके लिए है। बहुत ध्यान से देखिए। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी आज कि इर्रेगुलर पीरियड्स आखिर क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, और अलग अलग उम्र में क्या इसके रीजंस भी अलग अलग देखते हैं आप? देखिए, अलग अलग रीजंस भी होते हैं और अलग अलग दोष के कारण हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो महिलाओं में होती है उसके कई रोग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो कारणों में वात, पित्त, कफ को ही माना जाता है मेन कारण। तो अगर वात का प्रकोप जब होता है तो बहुत कम ब्लीडिंग होगी, पेनफुल ब्लीडिंग होगी। इरेगुलर जो आपने टॉपिक लिया है वो मेनली वात के कारण होता है। लेकिन अगर पित्त का जो प्रकोप ज्यादा होगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ज्यादा ब्लीडिंग, कई बार 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 ब्लीडिंग होती है, महीने में 2 बार ब्लीडिंग हो जाएगी। और कफ का प्रकोप होगा तो अगेन ब्लीडिंग बहुत कम होगी, कई बार डिलेड होगी, कभी कभार उसमें व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह काफी ज्यादा होता है, थिक। तो ये अलग अलग दोषों का, लेकिन क्योंकि हमारा विषय जो यहाँ पर आज लिया है आपने वो है इर्रेगुलर पीरियड्स, यानी कि जब आपका जो मासिक जो स्राव है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नियमित ना हो, अनियमित, कभी जल्दी आ गए कभी देर से आ गए, तो उसको कहते हैं इर्रेगुलर। तो इसमें मुख्य कारण तो वात ही है। और वात क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर आप वात वर्धक भोजन ज्यादा खाएंगे, ठंडी चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रंची क्रिस्पी चीजें खा रहे हैं, बादी वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अगर वात वाला है, पूरा इर्रेगुलर है, कोई टाइम फिक्स नहीं है किसी चीज का, जो कि बड़ा कॉमन है आजकल। बहुत ज्यादा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले गैजेट्स का प्रयोग करते हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आपको जो है इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रही है लाइफ में, या जो है मोटापा है आपको, या थायराइड है, या पीसीओडी है, या हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसको आजकल की भाषा में कह देते हैं कि हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है, और धातु क्षय, आयुर्वेद में इसको कहते हैं। अगर आपके धातु कमजोर हो गए, शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस है, अनीमिया, खून की कमी, और कभी कभार जो टाइम होता है प्रेगनेंसी के दौरान, मेनोपॉज के दौरान, वहां नेचुरली हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा सा होता है, चेंजेस होते हैं, उसके कारण भी हमारे पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं। कभी मदर जो अपने बच्चे को जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है उस पीरियड में भी इर्रेगुलरिटी रहती है। आंखें हो रही हैं कमजोर, तो इसका क्या है आयुर्वेदिक उपाय, जानेंगे संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, इर्रेगुलर पीरियड्स किसी भी उम्र में हो, ये शरीर पर कितने बुरे प्रभाव डाल सकते हैं? ये इर्रेगुलर पीरियड्स होना क्यों बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर डालता है, ये भी बताइए। देखिए, क्योंकि संकेत होता है कि कहीं ना कहीं कोई इम्बैलेंस है। क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसको मासिक धर्म या एक मंथली उसका जो साइकिल है, वो एक ऐसी क्रिया है महिलाओं के अंदर जो उसका मेन उद्देश्य तो होता है संतान उत्पत्ति के लिए, क्योंकि हर महीने एक एग बनता है, वो ओवरी में बनकर के यूट्रस में आता है। वहां पर अगर फर्टिलाइजेशन उसका हो जाए तो गर्भ का धारण होगा, फिर वहां पर फीटस या बच्चा डेवलप होता है। और जब वो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो सारी चीजें जो है ब्रेकअप होकर के और वो बाहर निकलती है, और बाहर निकलना है उसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, जो ब्लड आता है। और ये जाना, बाहर जाना भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं जाएगा तो वो सारी चीजें अंदर ही ब्लॉक हो जाएंगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, कई तरह की प्रॉब्लम्स अंदर हो जाती है इसके कारण। और विशेष रूप से जो है हमारे वहां पर जो लिम्फेटिक्स हैं वो भी जो है वो इन्फ्लेमेशन के कारण बनेंगे। बहुत सारे टॉक्सिन्स इसके माध्यम से बाहर निकलते हैं। मंथली क्लीनिंग इसको एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे हम सफाई करते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं, ये भी एक गर्भाशय की, यूट्रस की, दिस एरिया की पूरी सफाई हो जाती है। तो अगर ये हमें प्रॉब्लम रहेगी तो दिस कैन लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम। सबसे पहले तो
एक तो ब्लीडिंग जो है अगर वो कम होने लगे या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगे, ये सब इसी के लक्षण बाई प्रोडक्ट है इसके, इम्प्रॉपर जो इरेगुलर पीरियड्स के ही। बहुत जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको बहुत क्रैम्प्स होते हैं, बहुत पेन होता है पीरियड्स के दौरान। कईयों को तो बुखार आ जाता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, घर से ऑफिस नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, हेडेक हो जाता है, बॉडी एक हो जाता है, नौसिया, वोमिटिंग आना, ब्लोटिंग, गैस बनना है, बहुत कॉमन है प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ मेंटल लेवल पर जो है बहुत ज्यादा एक मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन आ जाता है, या फिर जो है इसके कारण जैसा मैंने कहा धीरे धीरे फैट भी बढ़ने लगता है, पेट फूल जाता है और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, यानी कि संतान उत्पत्ति में कुछ आपको रुकावट आ सकती है अगर आपकी पीरियड्स रेगुलर नहीं है। आंखें हो रही हैं कमजोर, तो इसका क्या है आयुर्वेदिक उपाय, जानेंगे संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। संजीवनी दर्शक अनुराधा हमारे साथ कश्मीर से जुड़ी हुई हैं। अनुराधा जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, अनुराधा बात कर रही हूँ। मेरी कई सारी प्रॉब्लम है, मतलब कि मैं इलाज भी कराती हूँ, लेकिन अब तक मेरे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला उसका। जैसे तो ना कई बार क्या होता है, महीने में 1-2 दिन चक्कर आते हैं, बहुत मतलब सर बहुत जोर से घूमने लगता है, ये भी मेरी एक प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम, मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं और पेट मेरा जो है वो मतलब बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। अगर मैं कुछ खाना भी मतलब कम करती हूँ तो भी मेरा वेट बढ़ रहा है। तो सारी चीजें हैं और चेहरे पे काफी पिंपल्स भी निकलते हैं मेरे, ये गले के आसपास बहुत निकलते हैं, फिर ये आप ठीक भी हो जाते हैं। तो मैं इसका समझ नहीं पा रही हूँ क्या बीमारी है। दवाइयाँ तो मैं खाती हूँ, उससे कुछ मेरा खास नहीं हुआ है अभी तक। देखिए, दवाइयाँ आप खाएंगे तो आराम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स आपने गिनवाई है। इसका जो है मेन जड़ क्या है कि आपके बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो गए, ब्लॉकेज हो गया जगह जगह। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक प्रॉपर डिटॉक्स चाहिए, क्लीनिंग चाहिए बॉडी, उसके बगैर कोई दवाई काम करने वाली नहीं है। आप सभी दर्शकों से मैं कहता हूँ, अगर जब आपको मल्टी ऐसे बीमारी काफी तरह की होती है तो सीधा जीवाग्राम आ जाइए। आप कम से कम 7-8 दिन 10 दिन यहाँ रहिए, 2 हफ्ते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते भी रह सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन आपके केस में मैं इतना ही कहूंगा कि पहले बॉडी की सफाई, उसके बाद फिर कोई दवाई, क्योंकि दवाई खाते रहेंगे उसका फायदा कुछ होगा नहीं। इसलिए आप हमारे यहाँ संपर्क करें और जीवाग्राम में एक बार डिटॉक्स के लिए जरूर आ जाए। आंखें हो रही हैं कमजोर, तो इसका क्या है आयुर्वेदिक उपाय, जानेंगे संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, इर्रेगुलर पीरियड्स को अगर रेगुलर करना चाहते हैं तो कौन से आयुर्वेदिक उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में तो एक ही मंत्र है, आप सब लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि पहले रोग का कारण समझा जाता है कि क्या वजह है। और मुख्य रूप से जैसा मैंने शुरू में बोला कि इर्रेगुलर पीरियड्स जो है वो वात के कारण होते हैं, वात का प्रकोप। तो वात को ही हमें इसकी चिकित्सा करनी है। वात क्या है? ठंडा है, रूखा सूखा है, हल्का है, ड्राई है। तो इसके विपरीत यानी कि भोजन कैसा खाएंगे? गरम गरम खाना खाइए, थोड़ा सूपी टाइप का लिक्विड फॉर्म, तरी वाला भोजन ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेश खाइए, नेचुरल चीजें खाइए, घर का पका हुआ खाना ज्यादा अच्छा है। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना ये मत खाइए, बहुत सारे केमिकल्स उसमें होते हैं। दूसरा जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा लाइफस्टाइल, जीवन शैली हमारी, वो भी ठीक होनी चाहिए। दिनचर्या का हम जिक्र करते हैं आयुर्वेद में, सुबह उठना है, उठ करके पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, सिर तेल की मालिश करनी है, नाक में तेल, कान में तेल लगाना है, सिर में मालिश करनी है, उसके बाद व्यायाम करना है। ये चीजें बहुत ही जो है सरल हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। और नाभि के नीचे जो है ये जो पूरा हिस्सा होता है, वहां पर तिल के तेल से मालिश करिए, गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ के उससे थोड़ा सिकाई कर लीजिए, तो पूरा ये नीचे का जो कमर का एरिया है, ये आपका अपान वायु यहाँ रहती है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती है। एलोए वेरा का जूस बहुत बढ़िया रहता है, वो आप पी सकते हैं, ताजा घर में हो तो वो भी लगा के थोड़ा जेल उसका खा सकते हैं। और अगर दर्द होता है तो अजवाइन उबाल करके पिया जाता है कई बार। योग करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मन को शांत रखना है और मन को प्रसन्न रखना है, क्योंकि माइंड से भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारे फिजिकल बॉडी का है।
और जीवा की शतावरी टैबलेट्स बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे स्टोर से या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, और जीवा की नारी सखी कैप्सूल्स, ये दोनों चीजें तो लेनी ही चाहिए, बहुत अच्छी हैं, एनी फीमेल कैन टेक दैम। और इसके अलावा कोई आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमारे यहाँ सेहत के नंबर पर डायल करके उसका समाधान करिए। और अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, लंबे समय से अगर पीरियड्स इरेगुलर बने रहे हों तो जीवा आयुर्वेद से इसका सफल उपचार कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये अच्छी खबर देना चाहता हूं कि अगर लंबे समय से आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि बहुत अच्छा इलाज आपको कई बार मिलता नहीं है। आप कुछ हार्मोन्स की गोलियां खा रहे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लिया, कभी कोई टॉनिक ले लिया। आप जीवा में आ जाइए। जीवा में हर रोग का इलाज एक प्रोटोकॉल के तहत होता है। प्रॉपर आपकी जब जो है एक कंसल्टेशन होती है, हमारे यहाँ तो बल्कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं आजकल, स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे महिला रोगियों के बहुत सारे स्पेशलिस्ट हमारे जीवा में हमने बनाए हैं। और आपकी जो है उसको देख करके पर्सनलाइज्ड आपका जो है फिर एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसको आयोनिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। इंटरनल मेडिसिन दी जाती है, उसमें कुछ चूर्ण हो सकते हैं, काढ़ा हो सकता है, टेबलेट्स हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या आपका रोग है। पंचकर्म ट्रीटमेंट्स हम करते हैं जीवा में। बहुत जो पुराने रोगी होते हैं उनको डेफिनेटली हम जीवाग्राम में बुलाते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि वहां पर उत्तर बस्ती हम कर सकते हैं। आजकल हमारी क्लिनिक्स में, काफी सारे क्लिनिक्स में भी पंचकर्म अवेलेबल है। तो अगर आप अपने शहर में ही रह करके पंचकर्म कराना चाहते हैं तो आपकी जो शहर की क्लिनिक है उससे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। और जीवाग्राम में तो बल्कि हम पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं, उनकी क्लास भी लेते हैं। जब वो लास्ट में जाते हैं तो पूरी उनको एक जो है बुकलेट बना करके देते हैं कि क्या क्या चीजें उनको आगे कंटिन्यू करनी। और यही जो है एक आयुर्वेद का सही तरीका है चिकित्सा का, जो कि जीवा आज पूरे विश्व में जो जीवा जाना जाता है वो इसीलिए है कि हम चिकित्सा में आयुर्वेद के रोगों की, जो आयुर्वेदिक तरीके से रोगों की चिकित्सा करने में जीवा आज वर्ल्ड में नंबर 1 पर। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स आपसे खुद संपर्क करेंगे। उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।